जादुई सरजमीन लाओमीनारा आबाद परियों की मलिका एक खास ऐलान करती है, बड़ा खाना पकाने का मुकाबला। एक दिन महल के सबसे बड़े हॉल में मलिका ने सब परियों को बुलाया। चमकती कुर्सी पर बैठी हुई मलिका ने अपनी नर्म मगर बावकार आवाज में ऐलान किया, मेरे अजीजों, इस बार हम एक अनोखा जश्न मनाएंगे। एक ऐसा जश्न जो दिलों को जोड़ दे और हुनर को उजागर करे। ये होगा जादुई पकवानों का मुकाबला। जो परी इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन पकवान तैयार करेगी, इसे शर्फ हासिल होगा कि वो हमारी शाही बावर्ची यानी बने। मलिका के अल्फाज जैसे ही गूंजे, पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। दरख्तों के पत्तों ने तालियां बजाईं, परिंदों ने गीत गाए और नहरों ने अपने बहाव में सांस की तरह जेरजेराहट पैदा की। हर परी के दिल में जोश पैदा हुआ। जंगल की परियां फौरन अपनी अपनी तैयारियों में लग गईं। कुछ ने नायाब अज्जा ढूंढने शुरू किए, कुछ ने जादुई मशकें की और कुछ ने अपनी तरकीबों में नए नए ख्याल डाले। पहली परी अलीशबा। अलीशबा वो परी थी जो सूप बनाने में सबसे आगे थी। कहा जाता था कि इसके सूप में ऐसा जादू होता कि पीने वाला थकन और गम सब भूल जाता। वो जंगल के बीचों बीच चांदनी के कतरे जमा करती, आग के फूलों की पंखुड़ियां पीसती और उनमें सुनहरी शहद के कतरे डालकर अपने सूप को तैयार करती। दूसरी परी आमना। आमना का हुनर फूलों से मिठाइयां तैयार करने का था। वो जंगल में घूमती, जादुई फूल चुनती और उनकी खुशबू और जायका एक साथ अपनी मिठाई में भरती। जब वो उन फूलों को जादू के लम्स से मीठे टुकड़ों में ढालती, तो पूरा जंगल महक उठता। तीसरी परी ईमान। ईमान खुश मिजाज और शौक तबीयत वाली थी। उसने फैसला किया कि वो कप केक बनाएगी। मगर ये आम कप केक न थे। ये ऐसे जादुई कप केक थे जो रोशनी में जगमगाते और उनके ऊपर लगे क्रीम के फूल गाते भी थे। ईमान को यकीन था कि इसके कप केक मुकाबले में सबको हैरान कर देंगे। चौथी परी ज़ारा। ज़ारा, जो सबसे ज्यादा सादा और नर्म दिल वाली परी थी, वो दूसरों की तरह शौक और नायाब अज्जा नहीं ढूंढती। वो बस जंगल के फितरी तोहफे चुन लाती, चांदनी बीरियां जो रात के अंधेरे में हल्की रोशनी देती थीं, सुनहरी शहद के कतरे जो दिल को सुकून बख्शते, फलों के फूल जिनकी पंखुड़ियां जायके में मिठास भरती थीं। ज़ारा ने ये सब मिलाकर एक नन्हा सा मगर खूबसूरत फलों का टार्ट तैयार किया। ये टार्ट सादा जरूर था, मगर दिल की सच्चाई और मेहनत से भरा हुआ था। आखिर वो दिन आन पहुंचा। जंगल की हर परी महल के दरवाजों पर कतार दर कतार जमा हो गई। सब ने अपने बेहतरीन लिबास पहने, बालों में फूल सजाए और जादुई जेवरात पहने। कला रोशनियों में नहाया हुआ था। सुनहरी दीवारों पर कौस कज़ा की झलकियां पड़ रही थीं और बड़े हॉल में एक लंबी मेज जगमगा रही थी, जिस पर सब मुकाबले के पकवान रखे जाने थे। मलिका अपने तख्त पर जलवागिर हुई। वो नीले और चांदी के रंग का शाही लिबास पहने हुई थीं। उनके बालों में सितारों की मानिंद जगमगाते जेवरात थे। शुरू करो, मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहले अलीशबा आगे बढ़ी। उसने बड़े प्यार से अपना सूप पेश किया। हाल में खुशबू फैल गई, इतनी नायाब और दिलकश के सब हैरान रह गए। मगर जैसे ही इसने चम्मच से सूप को हिलाया, भाप के बादल उठने लगे। भाप इतनी ज्यादा हो गई कि पूरा हाल धुंध में छप गया। बाकी परियां एक दूसरे को देख भी ना सकी। सब खांसते और हंसते हुए एक दूसरे को आवाजें देने लगे। माहौल में मज़ा फैल गया। अब आमना की बारी आई। उसने फूलों से बनी अपनी जादुई मिठाई पेश की। जैसे ही इस मिठाई को रखा गया, इसकी खुशबू हाल में फैल गई। लेकिन खुशबू इतनी तेज थी कि कुछ परियों को छींकें आने लगीं। कुछ ने नाक पकड़ ली, कुछ ने पानी मांगा। आमना खुद भी हंसी रोक ना पाई। फिर ईमान की बारी आई। उसने मुस्कुराते हुए अपने जगमगाते कप केक रखे। वो देखने में वाकई होते, मगर जैसे ही एक परी ने करीब होकर देखा, अचानक कप केक फटने लगे। करीम और आटा हर तरफ उड़ने लगा। परियों ने अपने पर बचाने की कोशिश की, मगर सब पर मीठा करीम लग गया।
पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। आखिर में ज़ारा की बारी आई। वो डरते डरते आगे बढ़ी। बाकी तीनों के पकवान चमकदार और बड़े बड़े थे। ज़ारा का छोटा सा टॉट उनके मुकाबले में बहुत सादा लग रहा था। कई परियों ने सरगोशियां की, ये तो बिल्कुल आम सा है, क्या ये मलिका को पसंद आएगा? ज़ारा ने अदब से अपना टॉट सुनहरी मेज पर रखा। मलिका ने खामोशी से एक छोटा सा टुकड़ा काटा और मुंह में डाला। जैसे ही वो नवाला चबाने लगे, अचानक हाल रोशनी से भर गया। एक खुशबू पूरे कमरे में फैल गई जो दिल को सुकून देती थी। मलिका के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आ गई। उनकी आंखों में खुशी के जुगनू जल उठे। यही है वो जायका जो दिल को छू जाए। ये टॉट सादा जरूर है, मगर इसमें मोहब्बत, खुलूस और फितरत की सच्चाई बसी है। मलिका ने ऐलान किया, ज़ारा, तुम हमारी शाही बावर्ची बनोगी। तुम्हारी सादगी और इखलास ने सबको जीत लिया है। बाकी तीन परियां पहले थोड़ी उदास हुईं। उन्होंने भी मेहनत की थी, मगर जोश और जज्बात में गलतियां कर बैठे। मगर मलिका निहायत नेक दिल थी। उन्होंने कहा, तुम तीनों ने भी अपनी अपनी मेहनत से ये पकवान तैयार किए। हर हुनर की अपनी अहमियत है। तुम्हारी लगन और खुशदिली के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये हीरे की अंगूठियां देती हूं। ये तुम्हारे हुनर और मेहनत की निशानी है। परियों ने खुशी से झककर शुक्रिया अदा किया। हाल खुशियों और कहकहों से भर गया। सब ने जश्न मनाया और मौसीकी और रक्स की महफिल सज गई। इस दिन के बाद लामीनारा में हर साल पकवानों का मुकाबला होने लगा। अलीशबा का सूप, आमना की मिठाई और ईमान के कपकेक सबको पसंद आने लगे। मगर सबसे ज्यादा इज्जत ज़ारा को मिली, क्योंकि उसका टॉट याद दिलाता था कि असल जादू सादगी और दिल की खुलूस में होता है। यूं लामीनारा की परियों ने सीखा कि मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटने के लिए भी होता है।